गलत बन गई है। या तो लिंक चेंज करें, या तो लिंक चेंज करना पड़ेगा, या फिर वो शेयर नहीं होगा स्क्रीन। क्या करें? चेतावनी नहीं हुआ। लिंक शेयर चेंज कर दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलिए वैसे चलाते हैं आज। चेतांतरण न्यायाधि शाली चेतांतरण न्यायाधि चेतांतरण पशुलता हुआ चेतांतरण मणिभुआ चेतांतरण। इसके पहले किसने लिखा था? उषा दी चेतांतरण, पूनम जी चेतांतरण, रेखा जैन चेतांतरण, संगीता जी चेतांतरण, शालिनी जी चेतांतरण, सुरेखा दी चेतांतरण। इसमें ऐसा होता है कि एक बार में सबके नाम दिख जाते हैं, लेकिन गलत लिंक बन गई आज। अच्छा जय मोस्तु तुम चनंदिया निंदिमो चीनि नंदिशा परमित त्रिपद विंदिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहका तारिणी धरणि समर्थिम गुरु संसारिणिवा ब्रह्मज्योत जिनवरि अर्थति अर्थ जो भैनाश भविजो मनो ममलिन्यानि परमिदु। एको गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। 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 और ये अक्षर पर सदगुरु संत तारण तन्मला साहिब जी महाराज जय। अपना विषय चल रहा है सिद्धि रमण। सिद्धि रमण में अपन ने दो विशेषताएं दो ले ली है चर्चा में। क्या क्या ले लिया था अपन ने? एक दृष्टि रमण और एक सूत्र रमण। ये दो विषय अपने हो गए थे भैया। आज अपनी चर्चा होना है स्वाद रमण। अपने स्वाद में रमणता भैया, आत्मा के स्वाद में रमणता। दृष्टि रमण, श्रुत रमण, तीसरा है स्वाद रमण। स्वाद रमण है क्या है? पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि जिन ज्ञानियों की दृष्टि अपने स्वभाव पे है स्वाद उन्हीं को आए। स्वाद का अर्थ है सीधा अतीन्द्रिय आनंद रस।
तो जिनकी दृष्टि में रमण है, जो शुद्ध ज्ञान में भाव शुद्ध का भेदन कर रहा है। हाँ, हमने पलटा दिया। जिनकी दृष्टि स्वभाव पे नहीं है भैया, जिनकी दृष्टि में अपना स्वभाव नहीं है, जिन्हें भाव शुद्ध का भेदन नहीं है, उन्हें कभी आत्मा का स्वाद आने वाला नहीं है। आत्मा का स्वाद सिर्फ उन्हीं को आएगा जिनकी दृष्टि, जिनके ज्ञान में अपने आत्मा का रस हो। आत्मा के रस के बिना आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। तो आत्मा का रस कैसे लें, आत्मा का स्वाद कैसे लें? आत्मा का स्वाद लेने के लिए आत्मा को देखना और आत्मा के भाव शुद्ध में रमण करना अनिवार्य। शुद्ध ज्ञान में अपन ने कल समझा था भी अच्छे से, जब तक शुद्ध ज्ञान की भाव भासना नहीं हो रही, जब तक वस्तु स्वभाव का बोध नहीं हो रहा, भगवान की वाणी में रमणता नहीं हो रही, अंतर में सुशुद्ध ज्ञान में अंतर आत्मा का वस्तु का स्वभाव नहीं झलक रहा आपको, जब तक किसी भी हालत में आपको स्वाद नहीं आ सकता आत्मा का। क्योंकि या तो तुम कसाय का स्वाद ले लो, या तो तुम पापों का स्वाद ले लो, या तो तुम स्पर्श रस गंध वर्ण इनको चखते रहो, या तो ये जीव स्पर्श को, रस को, गंध को, वर्ण को, उद्गल इंद्रिय विषयों को, या तो इनको चखता रहे भैया, या फिर अपने अतीन्द्रिय आनंद का रस ले ले। स्वाद की बात चल रही है। स्वाद देखो भगवान जी, स्वाद चाहिए, स्वाद काय का स्वाद चाहिए, अतीन्द्रिय आत्मा में रमणता सिद्ध, अपने काय की सिद्धि चाहिए भैया, अपने स्वाद की सिद्धि चाहिए भैया। क्या है आत्मा का स्वाद? आत्मा में ज्ञान अमृत का स्वाद है भैया, आत्मा में अपने अतीन्द्रिय सुख का स्वाद है, आत्मा में स्व का, अपने अंतर स्व चतुष्टय का, अनंत गुणों का अलग अलग स्वाद है। जैसे कि शक्कर का स्वाद मीठा, नमक का स्वाद या खारा, इमली का स्वाद खट्टा, ये ऐसे नाना प्रकार के स्वाद पुद्गल वर्ण है भैया। अब पुद्गल के वर्ण से जो नाना प्रकार के स्वाद आ रहे हैं, ये पुद्गल ही नाना प्रकार के स्वादों में परिणमित हो रहा है। पुद्गल से ही ये 5 इंद्रियों के विषयों में नाना प्रकार का स्वाद आ रहा है। रसना इंद्रिय में ये खट्टा मीठा कसायला छिरपिरा ये स्वाद आ रहा है। राग का स्वाद, देश का स्वाद, मोह का स्वाद, अपनत का स्वाद, कर्तव्य का स्वाद, ये सारा स्वाद आ ही रहा है। किसको आ रहा है ये सारा स्वाद? ये सारा का सारा स्वाद संसारी जीव को आ रहा है। संसार में अनुरक्त संसारी जीव को ये नाना प्रकार का इंद्रिय विषयों का स्वाद आ रहा है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? स्वाद रमण, स्वाद में रमण करो भैया। भगवत कौन से स्वाद में रमण करें? जो 5 इंद्रियों के भोगों का स्वाद है उसमें रमण करें क्या? जो 5 इंद्रिय भोग विषय कसाय, इनके स्वाद में रमणता आ रही है, इसमें रमण करें क्या? लगे इस स्वाद में रमण करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या काय के स्वाद में रमण करने की बात कर रहे हैं? दृष्टि अपने स्वभाव पे गई या नहीं गई? दृष्टि अपने निराकार चैतन्य वीतराग तत्व को घम रही नहीं घम रही? दृष्टि में अपना अंतर्भाव स्वभाव में अनंत सुख स्वरूप ज्ञात तत्व भगवान आत्मा झलक रहा नहीं झलक रहा? भाई गुरुमा, दृष्टि में तो अपने ज्ञान की रमणता है, दृष्टि तो अपने सूक्ष्म स्वभाव को घम रही है। कहना जब दृष्टि स्वभाव पे है तो कहले श्रुत ज्ञान में क्या चल रहा है? श्रुत ज्ञान में भगवान के वचनों का चल रहा है। भगवान की वाणी में जैसा वस्तु का स्वभाव आया था, वैसे ही निर्द्वंद, वैसे ही निर्विकल्प, वैसे ही निश्चिंत कहने लगे। एकमात्र भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप की स्वीकारता है। 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप झलक रहा। 3 लोक में 3 काल के परिणमन में एकदम स्वतंत्रता भाषित हो रही भैया। कोई द्रव्य किसी का करता धरता नहीं है, कोई किसी से कुछ लेता देता नहीं है, कोई किसी हित अहित करने वाला नहीं है। इसलिए एकदम भगवान की वाणी में जैसा जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आया था, वैसा ही शुद्ध ज्ञान में रमण हो रहा, वैसे ही शुद्ध ज्ञान में आत्मा सत्य प्रतीत हो रहा है। शुद्ध ज्ञान में जो अपना अंतरात्मा है, वैसे ही दृष्टि है, वैसे ही दृष्टि में दिखाई दे रहा है, और वैसे ही भाव है, वैसे ही ज्ञान के स्वाद में आ रहा है, वैसे ही मतलब ज्ञान में दिखाई दे रहा है, अर्थात वैसे ही भाव शुद्ध में वेदन हो रहा है। तो अब तारण स्वामी कह रहे हैं भैया स्वाद रमण। तो फिर ये बताओ तुम कौन से स्वाद को चख रहे हो? क्या स्वभाव को देख रहे हो? स्वभाव जब ज्ञान में रमण कर रहा हो
शुद्ध ज्ञान की रमणता तुम्हारे अंदर हो रही है, तो तुम स्वाद काय का रहा, स्वाद 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 काय का ले रहे हो? स्वादिष्ट क्या लग रहा है? स्वादिष्ट 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 कहना भैया अभी तो शक्कर मीठी लग रही है। कहना भैया अभी तो नमक खारा लग रहा है। कहने लगे अभी तो कहने लगे इमली का बड़े खट्टा टेस्ट आ रहा है एकदम। कहने लगे ये आत्मा का स्वाद थोड़ी ना है। कहना भैया राग का स्वाद आ रहा है, द्वेष का स्वाद आ रहा है। कर्तव्य से सुबह से लेकर शाम तक जो अहम का पोषण होता है, अहंकार का अहम बना रहता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य का सुख बना रहता है। मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, दिन रात ये सुख, ये स्वाद बना रहता कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। इसका स्वाद, इसका रस बना रहता, रस अनुभूति बनी रहती, स्वाद के, इस कर्तव्य के स्वाद की रस अनुभूति बनी रहती, कर्तव्य के रस का बोध बना रहता है, बोध 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 कि हाँ देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे कर्तव्य के रस की अनुभूति बनी रहती है, राग के रस की अनुभूति बनी रहती है, देश के रस की अनुभूति बनी रहती है। तो अब यहाँ तारण स्वामी का कहना है स्वाद रमण, यानी ये अनुभूति तुम्हारी अनुभूति थोड़ी ना है। ये स्वाद आ रहा है करने का, करने कराने का, ये स्वाद ले रहा है तुम निरंतर कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये करने कराने का जो स्वाद ले रहा है, ये स्वाद तुम्हारी आत्मा का स्वाद थोड़ी ना है। किसका स्वाद है? कि ये तो पुद्गल का स्वाद है। ये गोरा काला अच्छा सुंदर सा दिखाई देने वाला ये शरीर दिख रहा है, इसमें जो अपनत्व ममत्व हो रहा है बढ़िया, इसमें जो अपनत्व के रस की जो भावधारा चल रही है, एकत्व के रस की जो भावधारा चल रही है, ये इसमें जो राग के रस की भावधारा चल रही है, ये स्वाद आत्मा का थोड़ी ना है। तो कहले काय का स्वाद है? कहले तो जड़ अचेतन, ये तो वे तो बिल्कुल ये लगे पुद्गल की भासना है। ये खट्टा मीठा कसाला चिरपरा है तो पुद्गल की भासना। ये एकत अपनत ममत रूप ये जो सुख आभास हो रहा है इंद्रियों में, कहने लगे ये इंद्रिय सुख आभास के ना, ये तो पुद्गल का भाव है। अहंकार की जो भावधारा चल रही है तो पुद्गल का आभास, ये तो जड़ 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 भास रहा अनुभव में, जड़ जरा बता। देखो देखो कितना विपरीत विपरीत स्वाद ले रही है जीव आत्मा की, कितना विपरीत स्वाद आ रहा है। तीन लोक का नाथ चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तीन लोकों को प्रकाशित करने वाला चिदानंद में ये आत्मा है, चैतन्य आनंद में ये आत्मा है। ये आत्मा अपने चैतन्य में अतीन्द्रिय आनंद रस को छोड़ के काहे के स्वाद में डूबा है भैया? जड़ता के स्वाद में, जड़ता का स्वाद, पुद्गल का स्वाद। अब क्या करना है? स्वाद रमण, स्वाद में रमण करना है भैया। भाई कर तो रहा है गुरु महाराज स्वाद में रमण, खेल ले खट्टे मीठे कसायले अपनत राग देश अपनत मोहम्मद के स्वाद में नहीं। तो कहले गुरु महाराज काय का स्वाद कह रहे हो आप? आत्मा के स्वाद में रमण करने की बात कर रहे हैं। आत्मा का स्वाद है क्या? उसका स्वाद चखे तो हम, आत्मा का स्वाद आए तो जैसे शक्कर खाते तो मीठा टेस्ट आता है, वैसे आत्मा का स्वाद आए तो, आत्मा की शक्तियों का बोध होए तो गुरु महाराज का यही तो कहना भगवान आत्मा कि देखो 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 तुम चैतन्य प्रकाश में चैतन्य घन स्वभाव होते हुए भी इस पल पुद्गल के रस में इतने डूबे हुए हो, राग देश के रस में इतने डूबे हुए हो कि तुम स्व आत्मा के स्वाद में रमण नहीं कर पा रहे। पर का स्वाद इतना रसीला है, पर पर्याय का, पर परिणमन का, पर भाव अनुभूति का, ये स्वाद इतना रसवंत हो रहा है, इतना रसवंत हो रहा है कि इस राग के रस में, इस जड़ स्वाद के रस में तुम्हें अपने अतीन्द्रिय आत्मा का रस नहीं आ रहा। पल भर के लिए तुम्हें अपने अंतरात्मा का रस नहीं आ रहा। तुम्हें अपना सुख में ये आत्मा, अतीन्द्रिय सुख में जो आत्मा है ना, तुम्हें ये अपना अतीन्द्रिय सुख में आत्मा ये रसीला नहीं लग रहा, रसीला। इसके रस में तुम्हें आनंद अनुभूति नहीं हो रही कि देखो 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 आनंद निघंद परमात्मा में इन इंद्रिय भौतिक विषयों से, ये भूख प्यास से जो इंद्रिय भौतिक विषय आ रहा है ना, राग देश के जो भौतिक विषय आ रहा है ना, इन इंद्रिय भौतिक राग देश के विषयों से एकदम परम, एकदम अत्यंत अभाव रूप, एकदम विमुख, एकदम अलग में अनंत सुख कंद पिंड ज्ञान रस से भरा हुआ, ज्ञायक रस से भरा हुआ, मैं तो आनंद कंद रूप ज्ञायक रस से अपने चैतन्य पराग से महक रहा है मेरा दर्शन ज्ञान चैतन्य पिंड।
अपनी महक, अपना स्वाद, चंदन सी शीतलता, ज्ञान सा रस, अतीन्द्रिय आनंद सा बोध, परम सुख सी अनुभूति और शाश्वत सुख से अनुभूति। देखो, अनादि अनंत से मेरा स्वाद, मेरा जानना, मेरा देखना, मेरा दर्शन, मेरा ज्ञान, मेरा चारित्र, मेरा सुख, मेरा वीर, मेरा अतीन्द्रिय आनंद, मेरी अनुभूति, मेरा रस, मेरा स्वाद, एक एक घड़ी के लिए भी अपना स्वाद भैया। और ऐसा स्वाद जो अपने गुणों का हो भैया, अपने गुणों का स्वाद हो भैया। क्या जान रहा है खट्टे को, हाँ ये अपना स्वाद नहीं, अपना स्वाद जानन का स्वाद भैया, जानन का स्वाद, जानन दर्शन की दृष्टि का स्वाद, अपनी दर्शन का स्वाद, अपने ज्ञान का स्वाद, अपने चारित्र का स्वाद, अपनी रमणता का स्वाद, अपना स्वाद ला के दो अतीन्द्रिय आनंद में, शाश्वत सुख में, जो परम चैतन्य ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, जिसमें जिसका संपूर्ण प्रकाश बरत रहा है, उस परमात्मा का स्वाद ला के दो। कहते ना भैया, आत्मा सिद्धों के समान है, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा अपना आत्मा है। तो एक समय के लिए यदि उसका अनुभव करोगे तो शक्कर का एक दाना खाओ तो भी वो सिद्धों जैसा आनंद आएगा, और शक्कर का एक दाना खाओगे तो भी, और एक बोरा खाओगे तो भी। तो अब यदि तुम अपने अतीन्द्रिय आत्मा को जान रहे हो, अपने सुख स्वरूप आत्मा को जान रहे हो, एक समय के लिए भी उसमें दृष्टि ले आ रहे हो, तो जैसा वेदन सिद्ध भगवान कर रहे हैं वैसा अनुभव ले, क्या वो तुम्हारा स्वाद है, वैसी अनुभूति तुम्हारा स्वाद है भाई। चाहे एक समय के लिए आए, एक दाने के बराबर आए, लेकिन आए तो चैतन्य का सुख, आए तो वो आनंद का सुख, आए तो अपनी रमणता का सुख, आए तो अपने परम पारिणामिक अपना वीतराग जो परम अतीन्द्रिय स्वभाव है, आए तो उसका सुख जो अगोचर आत्मा है, अनंत चतुष्टय में आत्मा, कि भैया उसका सुख तो नहीं आ रहा। उस परम निरंजन भाव चैतन्य में आत्मा का, उसका सुख तो नहीं आ रहा भैया। भगवान आत्मा जब उस अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का सुख नहीं आ रहा, जब उस गायक तत्व का सुख नहीं आ रहा, तो भगवान आत्मा फिर काय का स्वाद ले रहा। भगवान स्वाद रमण, स्वाद में रमणता करो भैया। प्रमाद क्या चखे, आत्मा को चख लो। कितने चम्मच खाएं आत्मा को, कितने चम्मच आत्मा को, आत्मा के अनंत रस को कितना चम्मच चखे, है ना। अरे एक चम्मच भी चखोगे, एक दाना भी चखोगे, एक तिनका भी चखोगे, एक गुण का भी स्वाद लोगे, तो परम अतीन्द्रिय परम सुख में ही आएगा। है ना, क्या कर ले, क्या स्वाद में रमणता करो। गुरुमाज विश्वास तो हो कि वास्तव में ऐसा स्वाद अपने अंदर में है। क्या भैया, क्या विश्वास नहीं हो रहा, है ना भैया। सुबह से लेकर खट्टा मीठा कसायला खा खा के, अच्छा अच्छा खा खा के यही विश्वास हो गया कि स्वाद तो यही है बस। रसीला रसीला भोजन करते करते खट्टा मीठा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, राग का रस, कर्तत्व का रस, भोक्तत्व का रस, अहंकार का रस, माया का रस, है ना, इन पुद्गल विषयों का रस लेते लेते खट्टा मीठा कसायला सुख दुख, इन अनुभूतियों में, इन 27 विषयों में इतने रसावोर हो गए, इतने सराबोर हो गए कि इन भौतिक रसों में वो आध्यात्मिक चेतना का जो रस है, परमार्थ का जो रस है, सुख है जो अपनी अंतरात्मा का, लेकिन उसका स्वाद आज तक चखा ही नहीं। अब अपनी निस्सत्ता का स्वाद भूल गए। अब ये काय का स्वाद लेने के लिए आ गए, कर्म कांड का, क्रिया कांड का, अहंकार का, राग का, भोग का, पाप का, प्रपंच का, माया का, अनंत कर्म आश्रय बंद करने रूप ये जड़ चेतन का रस लेने में लगे भाई। ऐसे क्यों हो रहा भैया, क्या हो गया तुम्हें? भगवान जी अपने सुख में आत्म स्वभाव की सुध नहीं आ रही, अपने चैतन्य ज्ञान घन पिंड गायक तत्व की खबर नहीं आ रही, शुद्ध बुद्ध नहीं है। काय की अपने चिंतामणि रत्न गायक तत्व परमात्मा है ना, उसे चिंतामणि रत्न की सुध नहीं हुई। चिंतामणि रत्न, अचिंत्य चिंतामणि रत्न अपना चैतन्य स्वभाव शुद्ध में नहीं आ रहा। कहना भगवान जी फिर स्वाद काय का ले रहा है सुबह से लेकर शाम तक, कहना कचरा खा रहा है ना, राग द्वेष का, गोबर खा रहा है, गोबर का स्वाद आ रहा। क्या गोबर? कहना जे है विभाव भाव परिणति, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनमें सराबोर, पर में अपनत्व, कर्तत्व और भोक्तत्व का स्वाद ले रहा है। बढ़िया मीठा मीठा स्वाद लग रहा है, काय का? राग की अनुभूति हो जाए, द्वेष की अनुभूति हो जाए, देश की हो जाए तो बड़े कड़वा कड़वा कसाय लगने लगता है, थोड़ा कम द्वेष हो तो बड़े चटपटा लगने लगता है, अधिक राग हो तो ज़्यादा मीठा लगता है, कम राग हो तो थोड़ा फीका फीका लगता है। दिन रात इन मीठा फीका खट्टा कसायला चिड़पड़ा इसके स्वाद ले रहा है।
काय में स्वाद ले रहा, अपनत्व कर्तत अहम मोह माया की परिणति में, मेरेपन की परिणति में, मिथ्या दर्शन ज्ञान की परिणति में मस्त स्वाद आ रहा है। काय का, अरे क्या ना, इतना बढ़िया जन्म मरण कर रहा है, बढ़िया 4 गति 84 लाख योनि में घूम रहा है, 5 इंद्रिय के भोग मिल रहा है क्या ना, सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य गति मिली है, कहने लगे 5 इंद्रिय के पूरे भोग हैं सामने, बढ़िया स्वाद आ रहा है क्या ना, रसीला रसीला। क्या ना, इस पुद्गल के जड़ रस में, जड़त्व में ऐसे स्वादिष्ट भोजन हो रहा है, कहने लगे गुरु महाराज, क्या ना ऐसा भोजन में ऐसा स्वाद आ रहा है, क्या ना कि आत्मा के स्वाद की चिंता किसको है। कह रहा है कि ना भोजन में इतना रस आ रहा है, इतना रस आ रहा है भोजन में, भोज पदार्थों में इतना सुख मिल रहा है गुरु महाराज, के ना भोजन करने में इतनी शांति है, इतनी शांति है, इतनी शांति है, इस भोजन के रस के सामने कहने लगे आत्मा की याद कहाँ आ रही है ना। इन कर्म कांड की इतनी संतुष्टि है, शरीर की होने वाली कर्तव्य क्रियाओं की, इन क्रियाओं के रस के आगे कहने लगे आत्मा की अकर्तृत्व भाव की अनुभूति अलग कहाँ रही। ये है जीव की हालत। तो गुरु महाराज कह रहे हैं स्वाद में, अपने आत्मा के स्वाद में रमण करो, स्वाद रमण कह रहे हैं वो, और जीव कह रहा भैया स्वाद कहने लगे ले तो रहा है, खट्टा मीठा खा तो रहा है, उल्टा चल रहा है, एकदम उल्टा, एकदम विपरीत। यहाँ जिनवाणी भाव श्रुत में जिनवाणी कह रही है कि भाई जिन भगवान के वचनों में रमण करो, यहाँ दृष्टि कह रही है कि शुद्ध वीतराग में रमण करो तो तुम्हें आत्मा का स्वाद आएगा। तो रसीला रसीला अनंत रस भरी गुलाब जामुन नहीं, तुम्हें सड़ी रस भरी नहीं, अनंत रस से भरा हुआ ये अनंत गुणों का पिंड, इसके एक समय के स्वाद में अनंत गुणों का एक जैसा रस आएगा। तुम एक बार खाओगे पुद्गल का स्वाद तो मात्र एक रस आएगा, जब भी आप खट्टा मीठा एक या 2 रस आएंगे, लेकिन इस अंतरोन्मुख ज्ञान परिणति में यदि एक समय के लिए भी आत्मा का अनुभव करोगे तो अनंत गुणों का स्वाद एक समय में एक साथ एक जैसा झलकेगा, और बिल्कुल स्पष्ट स्वाद, एकदम अतीन्द्रिय स्वाद का, अनंत अतीन्द्रिय रस का धारी, परमानंद परम सुख में चैतन्य ज्योति प्रकाश, ये अपना तत्व एक जैसा स्वाद आएगा अनंत गुणों का, एक बार में, एक समय में भैया, एक पल के लिए भी चखोगे, एक समय के लिए भी चखोगे तो ऐसी अनिंद्रिय आत्मशक्ति का बोध होगा भैया। विश्वास यही तो नहीं है, क्या नाम है, अपनी स्वचेतनता का विश्वास नहीं है, अपनी स्वचेतनता में रमणता नहीं है, अपने स्वचैतन्य में परमार्थ पद पे अपना बिल्कुल अचल श्रद्धा नहीं है, अचल श्रद्धा नहीं है। काय का स्वाद अच्छा लगता है कि ना भोग दिखा दो भैया, काम विषय भोग वासनाएं, अब भी वाली स्वाद आने लगेगा, लग गया टीवी के सामने बैठा दो, अब भी वाली मन की कल्पना चलने दो विषय वासनाओं की, अब भी वाली मन में कोई कसाय का परिणाम आन दो, भोगों के प्रति राग का, कसाय का, ऐसे सराबोर हो जाएंगे, ऐसे रसीले हो जाएंगे, ऐसे अमृत सुख मिल गया, वही अमृत मिल गया, ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत बड़ा अमृत मिल गया। राग का, अभी राग का पोषण हो दो, अभी तो जिससे राग हो उससे जरा भेंट मिला हो जाए, उससे बात होने लगे, ऐसे डूब जाओगे जैसे कि दिन भर के दुख खत्म हो गए, दिन भर की पीड़ा खत्म हो गई, दिन भर की पीड़ा खत्म हो गई, दिन भर के दुख खत्म हो गए, दिन भर की आकुलता मिट गई। भैया क्यों मिट गई? राग का अतीन्द्रिय रस मिल रहा है, अतीन्द्रिय तो नहीं है वो, राग का क्या लगा, राग का परम सुख मिल रहा है। वही कैसा राग का परम सुख मिल रहा है? अपनत्व का पोषण हो रहा है, पुण्य की वजह से अपनत्व की भाव सिद्धि हो रही है, और क्या अपनत्व की भाव सिद्धि पुद्गल से हो रही है, तो बहुत रस आ रहा है। तुम आज कह रहे पागल, अपनत्व के भाव की सिद्धि पुद्गल से सिद्ध करना नहीं है, यह सिद्धि रमण की बात कर रही है। तो क्या काय में सिद्ध करना है? क्या पुद्गल में सिद्ध करके तो अनंत काल से रो रहा है, पुद्गल का तो हो नहीं पाया, इसलिए अनंत बार जन्मण कर रहा है, अनंत बार छूट रहा है पुण्य पाप का भोग। तो कहना क्या करें? इस स्वाद की रमणता को सिद्ध करना है अपने चैतन्य में, ज्ञान घन पिंड ज्ञायक आत्मा में, अपने चिदानंद शक्ति में सिद्ध करना है। स्वाद की जो रमणता है, अंतर स्वाद की जो रमणता है, ये अंतर स्वाद की रमणता को चैतन्य आत्मा में सिद्ध करना, चैतन्य आत्मा। क्या ना भगवान जी कब आएगा वो दिन, क्या ना जब तेरी रुचि अंतरोन्मुख जाने की होगी,
कब आएंगे वो दिन जब अपनी रमणता, अपने स्वाद की रमणता अपने में होगी। भगवान जी वो दिन उस दिन आएगा जिस दिन तू अंतर की ओर झाँक लेगा, जिस दिन तुझे तेरा निज नाथ, तुझे तेरी निज परिणति, तुझे तेरा निज गायक, तुझे तेरी निज ध्रुवता तेरे अंतर में प्रकाशित जानने में आ जाएगी। उस दिन तुझे स्वाद रमण, तुझे स्वाद आ जाएगा भैया। काय का स्वाद आ जाएगा? उस दिन तुझे अपने अनंत अतीन्द्रिय आत्मा के परम सुख में विलास का स्वाद आ जाएगा। और एक समय में ऐसा स्वाद आएगा, एक समय में अनंत अनंत करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशवान अनंत गुणों का धारी वो वीतराग परमात्मा एक समय में पूरा का पूरा झलक जाएगा, संपूर्ण 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 रूप से झलक जाएगा। देखो ये मैं हूं अनादि अनंतनाथ ज्ञान घन पिंड, एक एक समय में पूरा पूरा झलक जाएगा। बस इस स्वाद में निरंतरता लाने की स्वाद में रमण करो, ज्ञान के स्वाद में दिन रात रमण करो, अपने आनंद के स्वाद में दिन रात रमण करो, अपने सुख के स्वाद में दिन रात रमण करो। स्वाद चखना है तो सिद्ध परमात्मा जैसा अंतर अनुभव का स्वाद चख रहा है। समय एक तुम वही स्वाद एक एक समय चखो ना, वो जो जिस शाश्वत शक्ति के स्वाद को वो दिन रात ले रहा है, जो शाश्वत शक्ति दिन रात उनके स्वाद में आ रही है, भैया वो शाश्वत शक्ति को एक एक के लिए चखो ना, एक एक समय के लिए चखो ना, एक एक बार चखो ना, बार 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 एक ही एक स्वाद लो ना कि हाँ मैं तो ध्रुव, 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 मुझे में मेरा स्वाद, मुझे में मेरा स्वाद है, मुझे में मेरा स्वाद। पर की आसक्ति तोड़ो ना, कसाय का रस लेने में लगे, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं कर पाया, कोई ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कसाय का रस लेना, दिन रात कसाय का रस, दिन रात कसाय का रस, दिन रात मुँह का रस। भगवान जी कभी अपने वीतराग आत्मा को भी चख लिया करो, टाइम निकाल के, उद्गल से टाइम निकाल के, इन इंद्रिय विषय वासनाओं से टाइम निकाल के, इन संसार की नाना प्रकार की उपद्रव से टाइम निकाल के कभी कभी अपने आत्मा को भी चख लिया करो, कभी कभी अपने आनंद को भी चख लिया करो, कभी कभी अपने अंतरात्मा को भी देख लिया करो, कभी कभी अपने सुख स्वभाव को भी अंतर अनुभूति से जान लिया करो कि मैं शाश्वत, मैं चैतन्य पिंड परमात्मा। कभी कभी तो देख लिया करो भगवान आत्मा। कैसे देखे? अंतर में दृष्टि ले जाओ तो देखे, अपने सुख स्वभाव में दृष्टि ले जाओ तो देखे, अपने ज्ञान आनंद में अपने अतीन्द्रिय आत्मा की ओर देखो तो देखे। भैया नहीं दिख रहा तो क्या करे भैया? यही तो संसार है भगवान जी, कि ऐसा शाश्वत सुख कंद पिंड परमात्मा भगवान आत्मा होते हुए भी देखो 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 तुम जड़ को चूसने में लगे हुए। कहते ना कि भैया गन्ने की गठान को चूसोगे तो दांत टूटेंगे और दांत से जो खून निकलेगा उसका स्वाद लगेगा मीठा मीठा मीठा, और वो जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है ना, खारा खारा, जो अपने दांत से निकला हुआ, अपने मसूड़ों से जो खून निकल रहा है उसका स्वाद ले रहा है ना, और क्या लग रहा है भैया? स्वाद तो अपने खून का ले रहा हो और लग रहा है कि गठान में कितना रस, गठान से ज़्यादा रसीला तो कुछ भी नहीं है। तो अज्ञानी जीव क्या मानता भैया कि उस गन्ने की गठान से ज़्यादा रसीला तो कुछ भी नहीं है। गन्ने की गठान से ज़्यादा रस किसी चीज़ में नहीं है। गन्ने की गठान में रस है, लेकिन गन्ने की गठान में देखो देखो तो भगवान पूरा गन्ना रसीला, लेकिन गन्ने की गठान में रस नहीं है। क्या है? कहने भगवान आत्मा पूरा गन्ना रसीला, गठान में रस कहाँ चला गया? गठान में रस नहीं भैया। बस ऐसा ही पूरा आत्मा रसीला, पूरा अनंत चतुष्टय का नाथ, लेकिन यदि जरा सी गठान लग जाए मिथ्यात की, मोह की, परपर्याय की, बस मां रस खत्म। जरा सी चिंता हो जाए, जरा सी सल हो जाए, जरा सा उपयोग बहिर्मुख हो जाए, जरा सी दृष्टि इधर उधर फिके, थोड़ी सी भी गठान, थोड़ी सी भी सल आ जाए, खत्म, सब खत्म। अनंत स्वाद में अनंत रसीला तत्व आत्मा, थोड़ी सी माया और मोह की गठान लगी, थोड़ी सी गठान लगी कर्तव्य क्रोध की, काम की, भोग की, थोड़ा सा भी परिणाम बाहर का हुआ, थोड़ी सी भी मन में गठान पड़ी और ये आत्मा गया पूरा बहिर्मुख। अनंत सुख कंद पिंड होते हुए भी सुख से वंचित हो जाता है, सुख से, आत्म रस से वंचित रह जाता है, ज्ञानानंद स्वभाव के रस से वंचित रह जाता है। कौन कौन कौन? ये मूर्ख जीव,
क्या कर रहा है ये, क्यों कह रहा है, इतनी बुराई क्यों कर रहा है इसकी। अरे जीव 3 लोग का नाते इसकी बुराई तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जिसके अंदर गठान पड़ी ना, गठान कि ना, वो गठान वो गठान इसे विपरीत परिणाम करा रहे हैं। क्या परिणाम करा रही है, कहले भगवान जी ये अपने स्वभाव को ना देख के पर भाव को देख रहा, गाठ को चूस रहा, गन्ने को नहीं चूस रहा। सलियों के परिणाम चिंताओं को दिन रात संजो रहा, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, इन भाव में दिन रात जल रहा, दिन रात कुड़ कुड़ के मर रहा अंदर, लेकिन अपने चैतन्य में आत्मा का बोध नहीं ला रहा। क्या करें, जिन अपने सुख भाव में रमण करो भैया। क्या सुख का भाव, स्वाद रमण, अपने आत्मा के स्वाद में रमण करना। कैसे आएगा स्वादिष्ट स्वादिष्ट आत्मा का रस, कहने भैया अंतर्दृष्टि से, अंतर्श्रुत ज्ञान से, कहना अब तो पर प्रपंचों से मन हटाना है, पर प्रपंच माया से अपनी रुचि हटाना है, और परम अतीन्द्रिय आत्मा जो ज्ञान आनंद में स्वभाव अपने निज घट में बस रहा है, उस ज्ञान आनंद में घट ज्ञायक स्वभाव में रस लेना है, अपने ज्ञान का रस लेना है, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का रस लेना है, स्वा के स्वाद में रमण करना है। बस तो करना है भगवान जी, अरे इतना स्वादिष्ट आत्मा है, इसके स्वाद में रमण नहीं कर तो काय में करो। इतना स्वादिष्ट, इतना अतीन्द्रिय, इतना आत्म सरोवर शक्ति का धारी, इतना सुखकंद पिंड आत्मा है, इसके स्वाद में नहीं रमोगे तो काहे में रमोगे, इसकी अंतर परिणति में नहीं रमोगे तो काहे में रमोगे। स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट, परम इष्ट शुद्ध स्वभाव, परम इष्ट स्वभाव, स्वाद हो तो इस आत्मा का स्वाद हो, और नहीं तो किसी का हो ही नहीं। रस हो तो इस आत्मा का रस हो, नहीं तो किसी का रस हो ही ना। रसीला यदि कोई है, रसवंता यदि कोई है, तो वो अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा है, तो अपने आत्मा के अलावा कोई रसीला है ही नहीं। देखो भैया, आपको ऐसा लगता होगा ये तारण स्वामी तो कह देते हैं, उनको कहने में क्या जाता है, उन्होंने तो कह दिया स्वाद रमण। अब भैया कोई हमसे पूछो कि आत्मा के दर्शन ज्ञान का स्वाद लेने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना भैया कितना दुख होता है, कहने लगे कहना भगवान जी आत्मा के स्वाद में दुख होता है तो फिर सुख का मिलता है, तो बता। यार भाई दुख का मतलब ये कितनी मुश्किल से वहां तक पहुँचते हैं। अरे भगवान आत्मा, तुम आत्मा का स्वाद जिन्हें मुश्किल लग रहा है, इसका अर्थ ये है कि भगवान आत्मा उनको संसार रसीला लग रहा है। संसार जिन्हें आत्मा के स्वाद में कठिनाई हो रही ना, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन है आत्मा का स्वाद लेना। आत्मा के स्वाद से कठिन इस दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं। इसका मतलब ये है कि उन जीवों को, अच्छे सुन लो रे पागल, जिन्हें आत्मा का स्वाद कठिन लग रहा है, उन जीवों को आत्मा का रस नहीं है, अर्थात उन जीवों को आत्मा की दृष्टि नहीं है, वो आत्मरसिया नहीं है। क्योंकि जहाँ सहज आनंद, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, जहाँ अपने अनंत गुण ही सहज बरत रहे हो, उस सहजानंदी प्रभु परम आनंद स्वरूप का, उस सहजानंद स्वभाव का बोध, उसका स्वाद जिसे दुर्लभ लगने लगे, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और इस संसार की गठान पड़ी गांठ, इनका स्वाद अच्छा लगे, लेकिन आत्मा की शक्ति का स्वाद जिन्हें मुश्किल लगे, इसका मतलब भैया वो आत्मा के विरोधी है, स्वतत्व आत्मा के विरोधी हैं। और जो जीव स्वतत्व के, स्व आत्मा के विरोधी हैं, उनको भैया, उनको कभी भी वो अनंत रस की प्राप्ति नहीं होगी, अनंत अतीन्द्रिय रस की प्राप्ति नहीं होगी। वो अपने स्व आत्मिक रस में, अपने चैतन्य ज्ञान घन पिंड में, वो अपने परम आनंद में कभी नहीं डूब पाएंगे, क्योंकि परम आनंद में डुबाने वाला, परम सुख में डुबाने वाला अपना ज्ञान में वीतराग तत्व अपना अतीन्द्रिय आत्मा ही है। सुख कंद पिंड परमात्मा, बस सुखानंद पिंड परमात्मा, सुख ज्ञानानंद पिंड भगवान आत्मा, सुख स्वरूप वीतराग तत्व परमात्मा, आनंद तो अपने ज्ञान स्वभाव है। कैसे चखें इसे,
कैसे लें अपना स्वाद? अपना स्वाद लेने के लिए अपने ही वीतराग पद चाहिए, अंदर कैसे जाए? भगवान जी स्वाद स्वाद लेते लेते जाओ। ये तत्व चर्चा के रस में यदि तुम्हें अपने ज्ञान अनुभूति हो रही हो, कि भगवान की वाणी सुनते सुनते यदि तुम्हें अपने सुख का अनुभव हो रहा हो, तो उस सुख को जरिया और अपने आत्मिक ज्ञान के सुख में पूर्ण पूर्ण सुख में प्रवेश कर लो भाई। उस सुख को माध्यम बना के, इस सुख का आनंद माध्यम बना के, उस परम सुख की जो अंतर खान, जो परम सुख का जागरण हो गया, उस परम सुख को गम लो फट से, तत्काल उसकी अनुभूति में अंतर खो जाओ और अभी वाली वो अनुभूति में जगमगा जाएगा। कोई बड़ा काम थोड़ी ना, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, अपना ही परमात्मा है और अपने को उसकी रुचि है, बस अपना ही पूर्ण तत्व भगवान आत्मा है और स्वाद रमण अपने को ही उस परमात्मा तत्व के स्वाद में रमण करना है। क्या करें भैया? स्वाद लेना भैया, हमें काय का स्वाद लेना है? कहले भैया हमें शक्कर का स्वाद लेना है। क्या करें? कहते 2 दाने शक्कर के अपने मुंह में रखो, क्या होगा? 2 दाने अपनी जबान पर रखोगे, ये तुम्हारा मुंह साफ है, तुम्हारे मुंह में कोई कड़वाहट नहीं है, तो यदि 2 दाने शक्कर के मुंह में रखोगे तो तत्काल मीठे पने का रस आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि शक्कर में मिठास है। ऐसे भगवान आत्मा, यदि तुम्हारा उपयोग साफ है, यदि तुम्हारे अंतर हृदय की परिणति पवित्र है, यदि तुम अंतर हृदय में किसी मिथ्यात्व की मानता को लेकर नहीं बैठे, किसी मोह के परिणाम का पक्ष, किसी भी प्रकार की अज्ञान की गांठ तुम्हारे अंदर नहीं लगी, तो यदि एक पल के लिए भी, एक समय के लिए भी अपने उपयोग में अपने अंतरात्मा का विचार करके देखो जरा, अपने शुद्ध आत्मा का स्मरण करके देखो। यदि तुम्हारे मन में कोई मिथ्यात्व और मोह की गठान नहीं है, कोई पाप की गठान नहीं है, कोई मायाचारी की गठान नहीं है, तो जैसे ही तुम अंतरात्मा का स्मरण करोगे वैसे ही तुम्हें वो सुख कंद पिंड भगवान आत्मा तत्काल वो रस सरोवर, जो ज्ञान रस सरोवर ना, वो जगमग जगमगाता हो अपने आप ही ज्योति रूप स्मरण में, अर्थात अपने आप ही ज्ञान के स्वाद रूप अनुभव में आने लगे, ज्ञान आनंद के स्वाद रूप, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूप अनुभव में आने लगेगा। यदि मन साफ है, हृदय साफ है तो आएगा। और भैया हृदय साफ नहीं है तो भैया तुम चिल्लाते रहो आत्मा 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 आत्मा। तुम्हारा हृदय साफ नहीं है, तुम्हारा अंतरंग साफ नहीं है, तो तुम चिल्लाते रहो आत्मा 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 आत्मा। उस आत्मा का स्वाद तो वो छोड़ो, उस आत्मा का कुछ भी नहीं मिलेगा भगवान। आत्मा का स्वाद लेने के लिए, उस चैतन्य प्रकाश के लिए, उस अंतर ज्योति के लिए तुम्हारा समर्पण तो दिखाई दे। तुम्हारी सुख में सत्ता के प्रति तुम्हारा समर्पण तो दिखाई दे, समर्पित भाव तो आए तुम्हारे अंतर में। भैया मैं तो वो अनंत ज्ञान में आत्मा स्वाद रमण, मुझे तो स्व आत्मा के स्वाद में रमण करने के लिए, अंतर रमणता की बात करने के लिए यहाँ बैठाया है। मुझे तो मेरा स्वाद चाहिए। यदि अंतर साफ हो और फिर स्मरण करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तुरंत 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 वो रस, जैसे कि नमक पानी में डालो तुरंत घुल जाए, शक्कर पानी में डालो थोड़ी देर में घुल जाएगी। ऐसी भगवान आत्मा इस उपयोग में अपने स्वभाव की स्मृति डालो, तुरंत 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 उसका आनंद तुरंत उपयोग घुलने लगेगा, तुरंत घुलने लगेगा। और अपने आप ही घुरते वो अपने आप ही उसमें विलीन होने लगेगा, अपना विलीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि पानी और शक्कर एक में हो गया, और पानी एक में हो गया, उसमें विलय हो जाएगा, उसमें लीन हो जाएगा, उसमें उसके स्वाद में निमग्न हो जाएगा। और स्वाद की निमग्नता ही तो अतीन्द्रिय आनंद है। बस स्वाद 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 स्वाद। देखो स्वाद चखने का अभ्यास तो है ना अपने को, कड़वा मीठा ये अपन अभ्यास तो है ना अपने को, देश कर्तत्व भोक्तत्व, ये स्वाद चखने का अभ्यास तो है ना भैया। अब भैया ये मिथ्या स्वाद को चखने का अभ्यास है, लेकिन अब यदि रुचि जाग गई हो अंतर की, तो अब शांत चिद चिदानंद में ज्ञायक तत्व आत्मा के प्रकाश का स्वाद चख लो। इस स्वाद को चखोगे तो बस फिर निहाल हो जाओगे। चखा एक बार चखोगे तो अनंत काल के लिए छुटकारा हो जाएगा। कैसे छुटकारा हो जाएगा? पर पर्याय प्रणमन की भावना से, मोह राग देश अज्ञान से।
पर कर्तृत्व, पर निंदा, पर चुगली, पर पर्याय भाव, इस पर चोरी, पर हिंसा, ये सारे दोष, सारे के सारे दोष खत्म हो जाएंगे। पांचों पाप का विनाश हो जाएगा। सब कुछ, सब 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 जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार आत्मरस प्रकट हो जाएगा और जितने भी विकारी परिणाम है सब नाश हो जाएंगे। कैसे होंगे? स्वाद लेने से। कैसा स्वाद? कि अतीन्द्रिय चख, अतीन्द्रिय चख, अंतरात्मा का रस, ज्ञान अंतर शुद्ध, अंतर ज्ञान स्वभाव की सुगंध, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, कैसी शुद्ध? परम शीतल अतीन्द्रिय आनंद में अपना आत्मा। किसको अनुभव में आएगा? जो जो गठान को चूसना छोड़ देगा, जो नाना प्रकार की जो मन में गांठ लगी हैं, इन गांठों को खोल देगा, या तो इन गांठों को अलग कर देगा, इन्हें छील के अलग कर देगा, और या तो इन गांठों को खोल के अपने ज्ञान आनंद में, जो अपना ज्ञान में रस है, जो अपना चैतन्य में रस है, उस चैतन्य में आत्मा के रस को स्वीकार कर लेगा। चैतन्य आत्मा के रस को सहज अंगीकार कर लेगा, उसको आएगा स्वाद। कब करें? अभी कर लो। कब डूबे अंतर में भैया? कब लें आत्मा की ऐसी स्वाद, अंतर में स्वाद की अनुभूति कब लें भैया? अंतर्मुख हो अभियाली, इस समय, इस घड़ी, इस काल में आप भी अंतरोन्मुख हो और अभी स्वाद की अनुभूति कर लो भैया। लेकिन आप कहते इतना आसानी से रहा भगवान जी, लेकिन ऐसे स्वाद की अनुभूति होती है क्या? अरे भैया, यदि नहीं होती तो सिद्ध भगवान फालतू है कि सिद्धालय में बैठे हुए? यदि ऐसे स्वाद की अनुभूति नहीं होती तो वो अरिहंत भगवान बिल्कुल फ्री बैठे हैं क्या, जो बिल्कुल एकदम एकांत में बिल्कुल बैठे हुए अपने में आनंद में मदमस्त? अरे यदि ऐसे स्वाद की अनुभूति नहीं होती, शुद्ध बीतराग रस के स्वाद की अनुभूति नहीं होती, तो जंगल में वो भावलिंगी संत क्या बिल्कुल क्या कहें, इतने क्या कहें, मूर्ख दिख रहा है क्या तुम्हें? इस संसार से दूर जाके एकांत वन में अपने वीतराग तत्व का स्वाद में डूबे हुए हैं। क्या वे मुनि में वह मुनि तो क्या तुम्हारे जैसे दिख रहा है कि भैया घर में खाने पीने नहीं मिल रहा इसलिए वहां जाकर रह रहा है? अरे नहीं भगवान जी, वो सिद्ध भगवान, वो अरिहंत भगवान, वे भावलिंग मुनि, वो जगत के राजा हैं, तीनों लोक में नाथ हैं, वे संसार के स्वामी हैं। अर्थात इस संसार से विरक्त, संसार से पूर्ण रहित, तो क्या तीनों लोकों के नाथ हैं। सारा संसार जिनके ज्ञान में है रूप झलक रहा है, कोई प्रयोजन नहीं झलक रहा। ऐसे वह भावलिंगी महामुनिराज एकांत में अपने छिद्र आनंद के विलास के स्वाद में, अपने स्वाद में रमण कर रहा है, अपने ध्रुव सत्ता के शुद्ध उपयोग के स्वाद में एकांत निर्जन स्थान में ऐसी आत्मरमणता में ले हैं कि उन्हें अपने अतीन्द्रिय आनंद शुद्ध उपयोग के स्वाद से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं। ना कोई भय, ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई आकुलता, अपने ध्रुव तत्व के स्वाद में डूबे हुए हैं। गुरु महाराज हम क्या करें? अरे मूर्ख प्राणी, तुम भी ऐसे आत्मा का स्वाद चखो। तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंतर में यह तीन स्वाद है? तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंतर में यह तीन सुख है? तुम्हें क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंतर में यह वीतराग तत्व का स्वाद है? तुम ऐसे परम स्वाद के स्वामी हो, तुम्हें अपने ऐसे स्वाद पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें अपना आत्मा स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहा? स्वादिष्ट है ना भैया, अभी वीतरागता नहीं है ना, इसलिए नहीं लग रहा। अरे मूर्ख आत्मा, वीतरागता तो बाद में आएगी, पहले स्वादिष्टता तो लगे, स्वाद तो आए तुझे। वो अनंत शुद्ध उपयोग में स्वाद में डूबे हुए, तो ये ज्ञान अर्क स्वभाव की प्रकाशमान परिणतियों का अभी आनंद रूप, बहुमान रूप, अंतरात्मा की प्रसन्नता रूप, अंतरात्मा के रोमांच रूप, तत्व की जय जयकार रूप, अंतर से उमंग उत्साह रूप, अपने वीतराग तत्व की सुरत रूप। अभी तो ये स्वरूप तो स्वाद आया, थोड़ा थोड़ा रस तो पी, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा रस का पान करेगा, थोड़ा थोड़ा तत्व का स्वाद ग्रहण करेगा, थोड़ा थोड़ा अपनी अंतरात्मा को चखेगा, तो अपने आप ही संसार से विरक्ति, अपने आप ही संसार से वैराग्य और अंतरात्मा से ज्ञान की उपलब्धि, अंतर स्वभाव का वैभव अपने आप प्रकट हो जाएगा। अंतर स्वभाव का वैभव अपने आप प्रकटेगा, अपने आप प्रकटेगा। ऐसा भगवान आत्मा
ऐसा ज्ञान के साथ वैराग्य सहज आता है। ऐसे स्व आत्मा के स्वाद में अतीन्द्रिय रस स्वयं आता है। इसलिए भगवान जी यहाँ आचार्य कल्प श्री तारण तरण स्वामी जी रमणता की सिद्धि की बात कर रहे हैं। उन्होंने दृष्टि रमणता की सिद्धि की बात करके जीव को ये प्रेरणा दी कि दृष्टि में रमणता योग मात्र स्वभाव। सत्य रमणता की बात करके उन्होंने जीव को ये प्रेरणा दी कि भाव शब्द में जनवाणी या भाव शब्द में यह आत्मा अपने ज्ञान भाव में ही रमण करने वाला है, इसमें कोई उलझन नहीं है। और उन्होंने भैया स्वाद रमणता की प्रेरणा देके कह दिया कि चेतनात्मा स्वाद रस यदि कहीं है, स्वादिष्ट यदि वस्तु कोई है जिसमें आनंद का स्वाद भरा हुआ है, वो स्वाद में वस्तु, वो स्वादिष्ट वस्तु वो अपनी अंतरात्मा ही है। वो परम स्वाद का धनी अपना चैतन्य सिद्ध रूप परमात्मा ही है जो सर्वत्र स्वादिष्ट है। ऐसे परम स्वाद की अनुभूति अपने चिदानंद आत्मा में ही है भाई। इसलिए ये जीव कहीं उलझे ना, ये जीव कहीं भटके ना, इस जीव को कहीं और अज्ञान भाव में कोई रस ना आए। इसको एक अनुभूति बनी रहा है भैया, शुद्धम 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 और शुद्ध। अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा पाने की अनुभूति बनी रहे और अपने स्वाद के लिए तैयार रहे। हर पल अपने उपयोग को इतना खाली रखे, हर समय अपने को चिंताओं से, शल्यों से, नाना प्रकार की कसायों से, नाना प्रकार के बंधन से हर समय अपने आप को इतना फ्री रखे कि इसे जब भी स्वाद लेने की बात आए, जब भी आत्मस्मरण आए, तब ये उस ज्ञान रस में घुल जाए, विरोध ना हो उसका। जब भी अंतरात्मा की अनुकंपा बरसे, जब भी भगवान की वाणी के दिव्य प्रकाश हो, तब इसका चित्त उस उपयोग, उस भीतराग आनंद में घुल जाए। कोई कठोरता, कोई शल्य, कोई विकार परिणाम इसके बाधा उत्पन्न ना करे भैया। इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना अंतरात्मा के प्रति उत्साह है, इतने आत्मरस की यदि अंतर भावना बने तो भैया ये जीवात्मा अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा का स्वाद प्रकट कर पाता है भैया। कोई बिरला जीव इस स्वाद को अंतर में ले पाता है। अपन भी ऐसे स्वादिष्ट आत्मा के ज्ञान रस स्वाद में, आनंद रस स्वाद में, सुख कंद स्वाद में, अंतर पराग को, अंतर रसधार को चूसे, ज्ञान धारा को चूसे, अंतर ज्ञान रस में, अमृत रस में डूब जाए और ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा के स्वाद से भैया अपना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ाएं। अपने सिद्ध स्वभाव की रमणता को स्वाद के द्वारा, अंतर स्वाद के द्वारा सिद्ध करें और भगवान जी इस चतुर्गति के परिभ्रमण को क्षण में नाश करके अपने लोकांत विराजें। इन्हीं मंगल भावना के साथ हर की ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। की शरण।